हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग अगले लेक्चर देखे होंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। अब से इससे पहले हम लोग सबसे पहले बुक रीडिंग किया, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज इस चैप्टर का लास्ट डे है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझे? तो चैप्टर का नाम आप लोग को मालूम होगा, समझ गए? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलो स्टार्ट करता हूं। देखो सवाल क्या है यहाँ। पहला सवाल है, अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कब हुई? नहीं, अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है, तो इसी तरह 4 का ऑप्शन रहेगा आपको एग्जाम में। पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी। दूसरा है 15 दिसंबर 1927 ईस्वी। और तीसरा है 19 अगस्त 1925। चौथा है 19 दिसंबर 1926। कब हुआ था उसकी पैदाइश अशफाकुल्लाह खां की? तो आप लोगों ने पढ़ा था अगले लेक्चर में जब बुक रीडिंग किए थे कि 22 अक्टूबर, कब यहां लिखो 22 अक्टूबर, क्या था? 22 अक्टूबर था, 22 अक्टूबर 1920 ईस्वी। कहां हुआ था? तो उसकी पैदाइश जो है शाहजहां शाहजहांपुर कहां? यूपी में पैदा हुए थे। यानी 22 अक्टूबर 1920 ईस्वी को 1900 ईस्वी होगा। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुए थे। कौन? अशफाकुल्लाह खां। तो यहां कहां ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए में। राइट आंसर आपका अलिफ या ए सही होगा। आगे बढ़ता। दूसरा है, अशफाकुल्लाह खां किस शहर में पैदा हुआ? जस्ट मैंने अभी बताया कि अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कहां हुई, किस शहर में हुई? लखनऊ, दिल्ली, शाहजहांपुर यूपी, फैजाबाद। तो शाहजहांपुर यूपी में उसकी पैदाइश हुई थी 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तीसरा है, अशफाकुल्लाह खां के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद शफीकुल्लाह खां, बनारसी लाल। यहां बनारसी लाल होगा, बनारसी लाल। क्या होगा? बनारसी लाल उसका ऑप्शन होगा, बनारसी लाल। मजहरुन्निसा। देखो ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले थे। दूसरा यहाँ बनारसी लाल जो थे ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और तीसरा या जो आपको चौथा या दिख रहा है दाल में दी में मजहरुन्निसा, तो उसका वालदा का नाम था मजहरुन्निसा। ये जो मोहम्मद शफीकुल्लाह खां है ये उसका नाम है, वालिद का नाम। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब एक तीर से यहां 4 निशाना मार दिया, समझ गए? इन्हीं से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और बनारसी लाल से इंस्पायर होकर अशफाकुल्लाह खां ने अंग्रेजों से लड़ना शुरू किया। चौथा एमसीक्यू है, अशफाकुल्लाह खां के वालिद मोहतरम महकमे पुलिस में किस ओहदे पर फायज थे? सिपाही, दारोगा, इंस्पेक्टर, एसपी। तो वो महकमे पुलिस में इंस्पेक्टर के पोजीशन में थे, ओहदे पर थे। किस पोजीशन या ओहदे पर? वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर थे। राइट आंसर सी। पांचवा एमसीक्यू है, अशफाकुल्लाह खां के वालदा का क्या नाम था? फातिमा बेगम, मजहरुन्निसा बेगम, आयशा बेगम, साबरा बेगम। तो मैंने अभी बताया था उधर कि उसके वालदा का नाम है मजहरुन्निसा बेगम। राइट आंसर बी हो जाए। छठा है, अशफाकुल्लाह खां की शायरी में क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे? गालिब, हसरत, वारसी, बिस्मिल।
तो अशफाकुल्ला जब शेर व शायरी करना स्टार्ट किया तो उस समय वो लिखना क्या शुरू किया, हसरत उन्होंने तखल्लुस इख्तियार किया। समझे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये वारसी जो है अपना खत जो लिखा था, अपने खत जो अपने वालदा को लिखा था, वो अपने खत के लास्ट में ये लिखा था अशफाकुल्ला खान वारसी। तो आपको पूछ दे अशफाकुल्ला खान ने खत के आखिरी में अपना नाम क्या अख्तियार किया था, तो आपको बताना है अशफाकुल्ला खान वारसी। सातवां है, किस नज़म को पढ़ने के बाद अशफाकुल्ला में वतन पर जानिसारी के जज्बात पैदा हो। पेट्रियट्स ऑफ द वर्ल्ड, लव ऑफ कंट्री, इंडिया फ्रीडम माई कंट्री। तो किस के, तो हम लोगों ने जब बुक रीडिंग कर रहे हैं तो पढ़े थे कि लव फॉर कंट्री को पढ़ के उन्होंने जानिसारी की जज्बात पैदा हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आठवां है एमसीक्यू, अशफाकुल्ला खां के मुताले में आने वाली अंग्रेजी किताब जिसने उनके अंदर 16 भड़काया, यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए फुल 16 अंदर भर दिया, का नाम क्या था उस बुक का? तो नाम था, ऑप्शन है पेट्रियट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रीडम फाइटर्स, रिवॉल्यूशन, द हिस्टोरी। तो उसका नाम था पेट्रियट्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नवा एमसीक्यू है कि अशफाकुल्ला खान ने स्कूल की तालीम किस जमात के बाद, खैर बात यानी किस जमात के बाद उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दी थी? ऑप्शन है छठी जमात, 7वीं जमात, 8वीं जमात, 10वीं जमात। तो 8वीं जमात के बाद जो है ना अशफाकुल्ला खान ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। राइट आंसर क्या होगा, सी। ये 10वां एमसीक्यू है, अशफाकुल्ला खान 1920 से 21 ईस्वी के जमाने में किन इनकलाबियों के सोबत में शामिल हो गए? ऑप्शन है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, और बनारसी लाल और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो उन्होंने किन किन से मिला, सोबत में शामिल हुए किन के? तो वो था बनारसी लाल और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर बी हो जाएगा। और अशफाकुल्ला को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के लिस्ट में शामिल किया जाता है। समझ गए? 11वां है, अशफाकुल्ला खान के खफिया इनकलाबी जमात के रुख बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इंडिया एंड रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड गदर पार्टी। तो क्या बनाया था? तो वो बनाया था इंडिया एंड रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, वो एक जमात बनाया था। समझ गए? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12वां एमसीक्यू है, काकोरी ट्रेन डकैती का वाकया कब पेश? ऑप्शन है 19 अगस्त 1925, 19 दिसंबर 1927, 15 दिसंबर 1927, 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो काकोरी की डकैती का वाकया जो है 19 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और सिर्फ इसमें अशफाकुल्ला खान नहीं था, अशफाकुल्ला के साथ उसके कितने साथी थे? 9 और साथी थे। समझे? उसके 9 साथी और थे, और भगत अशफाकुल्ला खान को मिलाकर कुल उसमें थे 10 लोग थे। उस ट्रेन में जो डकैती हुई थी, वो सरकारी ट्रेन था, उसमें जो डकैती हुई उसमें 10 लोग थे कुल, और अशफाकुल्ला खान के साथ 9 साथी और थे। समझे? और वो डकैती क्यों की थी? सरकारी खजाना को डकैती के लिए। तो वो इंडियंस अंग्रेजों से लड़ने के लिए ये डकैती दी थी, जिससे कुछ लड़ा जाए अंग्रेजों से, कुछ मदद मिले, उस जो भी हो, रुपया वगैरह जो भी हो। चलो 13वां एमसीक्यू है, अशफाकुल्ला खान बलाखिर सितंबर 1926 ईस्वी में कहां गिरफ्तार किया गया? लखनऊ में, शाहजहांपुर, दिल्ली, पटना में। तो उसको दिल्ली में उसको आखिरकार अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। राइट आंसर सी होगा। फिर उसके बाद उसको फांसी की सजा सुना दी।
14वां एमसीक्यू, अशफाक उल्लाह खां को कब फांसी दी गई? 19 दिसंबर 1927, 19 अगस्त 1925, 15 दिसंबर 1927, 22 अक्टूबर 1926। तो अंग्रेजों ने 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दिया था। किसको? अशफाक उल्लाह खां को। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गया। समझे? राइट आंसर ए हो जाए। 15वां है कि जेल का खत अशफाक उल्लाह खान ने किस जगह से तहरीर किया था, यानी कहां से लिखा था? लखनऊ जेल, फैजाबाद फांसी के कोठरी, दिल्ली जेल, हजारीबाग जेल। तो फैजाबाद फांसी की कोठरी से अपने वालदा को उन्होंने खत लिखा था। समझ गए? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 16वां एमसीक्यू है, जेल से लिखा गया खत अशफाक उल्लाह खान ने किसके नाम लिखा? अपने वालिद के नाम, अपने वालदा के नाम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अपने भाई के नाम। तो उन्होंने जो खत लिखा था जेल से, तो जब उसको फांसी दे जाने वाला था, तो उन्होंने अपने वालदा को यह खत लिखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17वां है कि खत की तारीख क्या दर्ज है? खत में जो तारीख है वो क्या दर्ज है? ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 19 अगस्त 1925 ईस्वी, 15 दिसंबर 1927 ईस्वी, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी। तो वो जो खत में जो डेट था, दर्ज था, वो था 15 दिसंबर 1927 ईस्वी था। राइट आंसर सी। 18वां है कि अशफाक उल्लाह खां ने किस सूरत और आयत का हवाला देकर सब्र और नमाज से मदद मांगने का जिक्र किया? सूरह बकरा आयत 153, सूरह आल इमरान सूरह आयत 10, सूरह निसा आयत 20, सूरह माइदा आयत 5। तो उन्होंने सूरह बकरा का हवाला दिया था, आयत नंबर 153। राइट आंसर ए हो जाएगा। 19वां एमसीक्यू है, अशफाक उल्लाह खान ने खत में किस फारसी मिसरे का इस्तेमाल किया? ऑप्शन है सब्र तलख अस्त वो लेकिन बरसेरे दारद, कारे दुनिया तमाम शुद्ध, आमद रफ्त रोजगार, दिले ना उम्मीद तू। तो कौन सा शेर की वो उन्होंने ऐड किया था? कई सारे शेर का इस्तेमाल किया था, और उनमें से फारसी शेर का इस्तेमाल किया था वो है सब्र तलख अस्त वो लेकिन बरसेरे दारद। राइट आंसर ए हो जाएगा। सही। 20वां एमसीक्यू क्या है? खत में किस शख्सियत को मंसूर वक्त कहा गया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, खुद अशफाक उल्लाह खां को, भगत सिंह को, गांधी जी को। तो खुद अशफाक उल्लाह खां को मंसूर वक्त कहा गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और 21वां एमसीक्यू है, अशफाक उल्लाह खान ने किस चीज को खुशी की कुंजी करार दिया? माल व दौलत, सब्र को, तालीम को, ताकत को। तो उन्होंने सब्र को जो है खुशी की कुंजी बोला है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये है 22वां एमसीक्यू, और ये आपका लास्ट एमसीक्यू है शायद। अशफाक उल्लाह खां ने अपने खत के आखिर में अपना क्या नाम लिखा है? ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां वारसी, अशफाक उल्लाह हसरत, मोहम्मद अशफाक। तो मैंने अभी पहले बताया था कि उन्होंने अपने खत के आखिर में अशफाक उल्लाह खां वारसी इस्तेमाल लिखा है। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो समझ गए? देखो, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप ऊपर नीचे होते रहेंगे, समझे? सिर्फ आपको राइट आंसर देखना है। तो आपका यहां जो है आपको सब किसी का क्या होगा? दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। 22 एमसीक्यू है, सब किसी का सही जवाब मिल जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट। सबसे पहले पार्ट 1 क्या देखे? पार्ट 1 में बुक रीडिंग, पार्ट 1 में बुक रीडिंग किए थे। नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या किए थे? पार्ट 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये आपका पार्ट 3 था।
और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट, यानी आपका ये चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर क्या था? 5 था ना, कंप्लीट। कंप्लीट चैप्टर 5 कंप्लीट आपका। फिर अब जो बचा है आपका, नेक्स्ट आएंगे जब चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, समझे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब उस समय हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। इस बीच में आपका ग्रामर का क्लास होगा। किसका? ग्रामर का, कवायद का। किसका? कवायद का एक लेक्चर, कवायद का लेक्चर होने वाला है। फिर इस बीच में क्लास 9th वालों का भी क्लास होगा, एक क्लास 9th वालों का भी होगा। फिर आपका क्लास, यानी सब किसी का एक रूटीन है, समझे। फिर अभी मैं सोच रहा हूं कुछ दिनों बाद क्लास 10th का क्रैश कोर्स समझ लो स्टार्ट करने वाला। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। तो साथियों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त को, फ्रेंड को, समझे। जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। तो आज तक के लिए यहीं तक। खुदा हाफिज, थैंक यू।